स्टूडेंट एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये जीएस के अंतर्गत विश्व भूगोल में महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे, वो भी यूरोप महाद्वीप के बारे में। इसके पहले हमने आपको एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाया, जिसमें 48 देश हमने बताया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था। स्टूडेंट हम लोग आज यूरोप महाद्वीप के बारे में स्टडी करेंगे। तो थोड़ा देखते हैं, आपके पास यह नक्शा होगा स्टूडेंट। अब आप इसमें देख रहे हैं, ये आपका एशिया महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। हमने इसमें आपको बताया था कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। स्टूडेंट इसके पश्चिम में ये जो है यूरोप महाद्वीप है। ये सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इससे बड़ा जो है यूरोप है। इससे बड़े तो सभी हैं, क्योंकि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अगर छोटा में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से पहले यूरोप है। यूरोप 6ठे नंबर का स्टूडेंट ये महाद्वीप है, जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, और 6ठे नंबर पे यूरोप महाद्वीप है, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कुछ रेखाएं हैं जो हैं महाद्वीपों से होकर गुजरी हैं। कल भी हमने आपको बताया था। तो स्टूडेंट ये मैप में थोड़ा आप भी इसको देखा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप कंफर्म कर सकें, क्योंकि कंसेप्ट को क्लियर करना वही समझदारी है। अब देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे ये स्थिति क्या है। जैसा कि ये आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये है ग्लोब। मार्टिन बैहम ने इसका खोज किया था, और ग्लोब जो है ये हमारे ये पृथ्वी है। पृथ्वी स्टूडेंट ये बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि संतरे की तरह है। कारण क्या है, पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है 610 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो स्टूडेंट अब उसमें एक बल उत्पन्न होता है, अब केंद्रीय बल, जिससे ये भाग उसके संतरे जैसे चपटे हो जाते हैं, और ये भाग इस तरह निकल जाते हैं। अब स्टूडेंट इस पे हम कैसे देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ग्लोब से हम कैसे भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं, महाद्वीप हो या महासागर के बारे में। पृथ्वी स्टूडेंट 5 महासागर तथा 7 महाद्वीप है। अब बात करते हैं, ये देखिए हमारा, ये देखो स्टूडेंट, ये इंडियन ओशन, मतलब ये है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद है ये अटलांटिक महासागर, और इसके बाद है ये प्रशांत। देखिए प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है स्टूडेंट। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। ये आपका है हिंद महासागर, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जबकि ये आपका है ये अटलांटिक महासागर। आप यहाँ देख रहे हैं ये स्टूडेंट आपका जो है ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बाद ये देखो यूरोप महाद्वीप है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये जो फिगर आप ऐसे देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, चूँकि यहाँ देखो हिंद महासागर है, इसके जस्ट देखो उत्तर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये एशिया महाद्वीप, और ये देखो आपका ये अफ्रीका, माफ़ कीजिए, यूरोप महाद्वीप, और ये यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद ये अटलांटिक महासागर है, उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका है, और फिर स्टूडेंट ये पनामा नहर है, और फिर ये दक्षिणी अमेरिका है। इस प्रकार ये स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखो ये है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बाकी स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ स्टूडेंट। जबकि हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप का। आइए हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग यूरोप महाद्वीप, ये उत्तर प्रदेश एसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल क्लास हम स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं वर्तमान में। ये देखो उड़ान जो होती है हौसलों से होती है। क्या आप वास्तव में तैयार हैं उड़ने के लिए स्टूडेंट, मेहनत करने के लिए, सफल होने के लिए? सोच का जादू। यदि आपने सोच लिया कि मुझे सफल होना है, तो यदि हाँ तो आप सफल हैं स्टूडेंट।
हमारी सफलता हमारे सोच में होती है, जिसके लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट, बहुत से लोग सफल होते हैं, जो भी लोग मेहनत करते हैं सभी लोग सफल होते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं वो सफल नहीं होते हैं। आइए यूरोप महाद्वीप के बारे में देखते हैं। ये है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं। स्टूडेंट, ये यूरोप महाद्वीप आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरा है 66.5। इस पर स्टूडेंट ये 3 देश स्थित हैं, नॉर्वे है और स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश ये वेटिकन सिटी है। बात करें सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी ये वोल्गा है। स्टूडेंट, बात करें सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रूस है। सबसे गहनतम स्थान ये कैस्पियन सागर है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये महाद्वीप के अंतर्गत ये दूसरे नंबर का छोटा महाद्वीप जो यूरोप महाद्वीप के नाम से, इसमें 46 देश है। यूरोप महाद्वीप सर्वाधिक नगरीकृत देश है। स्टूडेंट, इसमें अधिक से अधिक कंट्री जो है विकसित हैं, जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ और ये इंग्लैंड हुआ। स्टूडेंट, सभी इसी में स्थित। आओ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा देश देख रहे हैं, रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप में ही है, और दुनिया का सबसे छोटा तथा यूरोप का सबसे छोटा वेटिकन सिटी है जो यूरोप महाद्वीप में है। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रूस है। सबसे गहनतम स्थान ये कैस्पियन सागर। अब हम बात करते हैं, इधर जो है आर्कटिक महासागर, उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर है, जबकि दक्षिण की तरफ स्टूडेंट इधर भूमध्य सागर तथा काला सागर है। और हम इधर की बात करते हैं हिंद महासागर, माफ कीजिए अंध महासागर या स्टूडेंट अटलांटिक महासागर। महासागर स्थित है। और इधर जो है यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत, और स्टूडेंट बात करते हैं तो कैस्पियन सागर इधर ही स्थित है। तो यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत, कैस्पियन सागर एशिया को यूरोप से अलग करता है, जबकि एशिया से अफ्रीका को हमने देखा लाल सागर और स्वेज नहर था। तो स्टूडेंट, इस प्रकार ये अटलांटिक महासागर यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं। सबसे बड़ा जो है वो रूस है, और जो सबसे छोटा है वो स्टूडेंट यूरोप महाद्वीप में सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। अब हम बात करते हैं, इसमें जो है ये गहनतम स्थान कैस्पियन सागर है। बात करें ये फ्रांस जो है शुरा एवं सुंदरी के लिए फेमस है। सुंदरी के लिए शैंपेन शराब फ्रांस में बनता है। स्टूडेंट, कृषि या किसानों का देश, इसे हम
किसानों का देश कहते हैं, किसानों का देश फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस ये सीन नदी के तट पर है। स्टूडेंट, बात करें हम लंदन जो टेम्स नदी के तट पर है, टेम्स नदी के तट पर है। तो फ्रांस सूरा सुंदरी के लिए फेमस है। शैंपेन शराब फ्रांस में बनाई जाती है। किसानों का देश फ्रांस कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पर है। स्टूडेंट, लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। और हम यूरोप महाद्वीप की यदि बात करें तो स्टूडेंट इसमें नगर सबसे अधिक है। और यूरोप महाद्वीप में जो है आपको मालूम है कि इसे हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। चूंकि स्टूडेंट प्रायद्वीप का एक कंडीशन होता है जल जल जल, तीन ओर से जल होता, तो ऐसे देश आपको ये यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलते हैं अधिक, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। इटली भारत जैसा देश है। इटली जो भारत जैसा यूरोप में देश है। पो नदी इटली में बहती है। पो नदी जो है इटली में बहती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, इटली का कृषि प्रधान देश है। और इटली में जो है स्टूडेंट यहाँ बहुत सी फसलें होती हैं। और यहाँ जो पर्वत है यूरोप महाद्वीप में वो आल्प्स पर्वत सर्वाधिक विस्तृत है। और वो भी सबसे अधिक जो विस्तृत है ये स्विट्जरलैंड में विस्तृत है। स्टूडेंट, स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक आल्प्स पर्वत विस्तृत है। यूरोप महाद्वीप का जो प्रमुख पर्वत है वो आल्प्स पर्वत है। तो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। इटली जो भारत जैसा देश ये यूरोप महाद्वीप में है, जहाँ पर जैतून होता है। पो नदी इटली में बहती है। आल्प्स पर्वत सर्वाधिक स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी ये कोपेनहेगन है। डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। डेनमार्क जो है डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ये यूरोप महाद्वीप में, जैसे आपका ये नदी जो प्रमुख है डेन्यूब। डेन्यूब नदी के तट पे बुडापेस्ट, बुखारेस्ट तथा वियना स्थित है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। लंदन जो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। टेम्स नदी के तट पर स्थित है। स्टूडेंट, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ये डेयरी उद्योग के लिए डेनमार्क प्रमुख है। प्रमुख नदी डेन्यूब जो है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट तथा वियना शहर जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ये बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना जो है ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस की राजधानी स्टूडेंट माफ कीजिए फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सीन नदी के तट पर स्थित है। ये लंदन जो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि स्टूडेंट ये प्रश्न ये बनता है, जैसे हम बात करें चेक गणराज्य की राजधानी ये प्राग है। स्टूडेंट,
और जैसे जर्मनी का जो राजधानी है वो बर्लिन है, और हंगरी का जो राजधानी है बुडापेस्ट है। स्टूडेंट यदि हम बात करें तो फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। यदि हम स्टूडेंट बात करें तो ये जैसे फ्रांस ये विकसित कंट्री है और इसकी राजधानी पेरिस जो सीन नदी के तट पर है, और हंगरी जो है की राजधानी बुडापेस्ट जो है ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। स्टूडेंट जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है स्प्री नदी के तट पर स्थित है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। स्टूडेंट इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है ये काफ़ी विकसित है। स्टूडेंट अब यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो ये जैतून और अंगूर के लिए फेमस है। इटली जो है स्टूडेंट, इटली में एटना तथा वेसुवियस ये पर्वत हैं। अब हम नदी की बात करते हैं। नदी में स्टूडेंट देखते हैं जैसे डेल नदी हो गया और राइन नदी हो गया, ये डेन्यूब नदी हो गया, डान नदी हो गया। स्टूडेंट और डेल नदी, राइन नदी, डेन्यूब नदी, डान नदी, इसके अलावा जो है बोल्गा नदी यह प्रमुख है। यदि हम बात करें पर्वत का, एक वो पठार यहाँ बहुत फेमस है, उस पठार का नाम है मेसेटा का पठार। इसका भाग जो है स्पेन तथा पुर्तगाल में है। अब बात करते हैं जैसे स्टूडेंट बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। ये बेल्जियम कहाँ स्थित है स्टूडेंट? बात करते हैं लाटविया, लाटविया देश है। स्टूडेंट बात करते हैं ये इसमें जो है विभिन्न देश है, मतलब देशों की संख्या 46 है, जहाँ से इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं ये देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो स्टूडेंट ये बेल्जियम हुआ, लाटविया हुआ, ये हंगरी हुआ, डेनमार्क हुआ, ये लंदन हुआ, ब्रिटेन हुआ, आयरलैंड हुआ और आइसलैंड हुआ, पोलैंड हुआ। पोलैंड की राजधानी वार्सा है जो विस्चुला नदी के तट पर स्थित है। तो स्टूडेंट ये पोलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, लाटविया, बेल्जियम, ये स्टूडेंट सभी जो हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब हम पर्वत की बात करते हैं। पर्वत में जूरा, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, एटना, वेसुवियस और स्टूडेंट आल्पस। आल्पस तो ये प्रमुख पर्वत यहाँ का है। ये जूरा पर्वत हो गया, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, एटना, वेसुवियस, सियरा, मोरने, ये प्रमुख पर्वत हैं, प्रमुख पर्वत हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत उत्तर में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, माफ कीजिए पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर,
उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर यहाँ का सबसे बड़ा सागर है स्टूडेंट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये देखिए यूरोप जो है किसके करीब, अटलांटिक महासागर के करीब है स्टूडेंट। यहाँ से बिल्कुल निकटतम अटलांटिक महासागर है। ये देखिए यूरोप के अधिकांश देश ये जल से घिरे हैं, जिसके कारण इन्हें प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। पूर्व में कैस्पियन सागर स्थित है। तो स्टूडेंट आप पर्वत यहाँ देख चुके हैं, एक पठार भी बताए थे, ये मेसेटा का पठार। अब स्टूडेंट ये जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे इस प्रकार के कि यूरोप महाद्वीप में कौन सा देश है जो सबसे छोटा है। तो हमने आपको बताया वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे हम वेटिकन सिटी कहते हैं। और यूरोप महाद्वीप में वह कौन सा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसे हम रूस कहते हैं। तो स्टूडेंट अब ये है सर्बिया, यहीं पे स्थित है सर्बिया, लाटविया। और स्टूडेंट बात करते हैं ये ब्रेनर दर्रा और बर्नार्ड दर्रा, ये दो प्रमुख यहाँ दर्रे यूरोप महाद्वीप में है, जो इटली को स्विट्जरलैंड और तथा नॉर्वे से जोड़ते हैं। अब स्टूडेंट अब बात करें रोटी की दलिया। रोटी की दलिया यूक्रेन को कहते हैं, यूक्रेन को कहते हैं, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब हम बात करें यूरोप महाद्वीप में, जैसे स्टूडेंट यूरोप महाद्वीप में ये आपका जर्मनी है। तो जर्मनी में लौ स्टूडेंट के सामान बनते हैं, ज़्यादातर जो कच्चे माल स्टूडेंट ये विदेशों से मंगाता है और अच्छा उसका सामान बनाकर सप्लाई। चूँकि ये विकसित कंट्री है, औद्योगिक नगरी है, तो स्टूडेंट यहाँ पे उद्योगों को बढ़ावा अधिक दिया गया है। इस प्रकार जो है विकसित कंट्री उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। और 1688 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये यूरोप महाद्वीप जो है ये काफ़ी विकसित है, इसे विकसित महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो जर्मनी में विश्व विख्यात है। तो स्टूडेंट ये डेन्यूब नदी काफ़ी प्रचलित है, लेकिन सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। और यहाँ की डान नदी एक बहुत प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट यूरोप महाद्वीप में ये आइसलैंड जो हिस्सा है ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। आइसलैंड एक देश है जो यूरोप महाद्वीप पे ध्रुव के सबसे पास आइसलैंड पड़ता है स्टूडेंट, उत्तरी ध्रुव के पास। तो इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप से जो प्रश्न आते हैं तो स्टूडेंट हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद कल अफ्रीका महाद्वीप की बात होगी। सभी लोगों को धन्यवाद।